अपना लोग का जो है थ्योरम का क्या कहाँ से कहाँ तक हो गया था, 6.1 से 6.6 तक हो गया था, है ना, 6.1 से 6.6 तक हो गया था। यदि हम 6.1 से 6.6 तक नजर डालें तो पहला में 6.1 में थेल्स थ्योरम था, 6.2 में थेल्स थ्योरम का कन्वर्स था, है ना, और 6.2 में 6.3 में जो था ए सर्वांग, ये जो है समरूपता कसौटी था, जिसमें एंगल सेम है तो साइड जो है संगत जो भुजा होगा दोनों त्रिभुज का एक ही अनुपात में होगा और दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। चौथा में था कि यदि भुजा एक ही अनुपात में है तो संगत कोण बराबर होंगे और दोनों त्रिभुज क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। और क्या कहते हैं उसके बाद 6.5 में क्या था, 6.5 में था यदि एक त्रिभुज का एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर हो और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो ये हो गया एस समरूपता कसौटी। जो ए समरूपता कसौटी है उसको ए समरूपता कसौटी भी, डबल ए समरूपता कसौटी भी कर सकते हैं, है ना। इसके बाद जो आया था एक 6.6 का बहुत ही महत्वपूर्ण था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्गों के बराबर होगा। कल अपना लोग देखे थे। आज अपना लोग एक महत्वपूर्ण थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं जिसमें है क्या, जो अपना लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, आज उसको प्रूफ करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम से पहले जो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने में सहायक होता है उस थ्योरम पर पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम को कोशिश करते हैं आज कंप्लीट करने का। चलिए, इसमें 6.7 में कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से यदि इसके कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज जो है पूरे संपूर्ण त्रिभुज का समरूप होता है और ये दोनों आपस में भी क्या होता है, आपस में भी समरूप होता है। ये दोनों जो है त्रिभुज जो है, ये छोटा वाला त्रिभुज जो है, एक ये त्रिभुज, ये या दूसरा त्रिभुज, यह आपस में भी समरूप होगा, यह छोटा पूरे बड़का का भी और ये छोटा वाला ये पूरे बड़ा त्रिभुज का भी क्या होगा, समरूप होगा। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं तुरंत। चलिए इसको नोट कीजिए। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, नोट कीजिए इसमें, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज इस लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। आपस में, परस्पर मतलब आपस में
होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। चलिए इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं, डायग्राम से देखते हैं कि यह क्या चीज है। इसका अब उत्पत्ति होगा। इसमें लिखते हैं, माना कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज, माना कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। तथा BM परपेंडिकुलर टू AC तथा BM परपेंडिकुलर टू AC। देखिए हमें क्या क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है, एक नंबर कि BMA समरूप त्रिभुज BMA, तो A हो गया कॉमन, तो C भी A हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज BMC समरूप त्रिभुज BMC, C होना चाहिए कॉमन, तो ये ABC हो जाएगा, त्रिभुज ABC हो जाएगा। तीसरा जो प्रूफ करेंगे अपना लोग कि M तो इसमें भी रहेगा, BMA और BMC में भी रहेगा, लेकिन AC के बराबर नहीं होगा। यह ध्यान देना है कि AC के बराबर नहीं है। इसलिए इसमें जो होगा, मान लेते हैं कि BMA लिखेंगे, त्रिभुज BMA लिखेंगे, त्रिभुज BMA लिखेंगे समरूप त्रिभुज, तो BMC नहीं होगा, CMB होगा। इसमें होगा CMB, त्रिभुज CMB, इस तीनों त्रिभुज को करना है। बस इसी पर जो है अपना लोग का पाइथागोरस थ्योरम है कि इसको यदि प्रूफ कर लिए पाइथागोरस थ्योरम तुरंत प्रूफ हो जाएगा, है ना। आइए पहला सिद्ध करते हैं। पहला इसमें जो है क्या प्रूफ करना है, एक के लिए ऐसा कर लीजिए।
त्रिभुज BMA और त्रिभुज CBA में देखिए BMA और CBA, BMA और CBA, इसमें क्या है कि ये एंगल BMA, एंगल BMA इक्वल टू एंगल CBA 90 डिग्री दिया गया। दूसरी चीज, एंगल ए दोनों में कॉमन है, ये ध्यान दीजिएगा, एंगल ए दोनों में कॉमन है। तो एंगल BAM इक्वल टू एंगल CAB, एंगल CAB उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज CBA समरूप है किससे? ए समरूपता कसौटी से। 1 नंबर का प्रूफ हो गया। 2 नंबर के लिए त्रिभुज BMC और त्रिभुज ABC में तो BMC एंगल और ABC एंगल ABC दूसरी चीज, एंगल C जो है कॉमन है, इसलिए ACB, इसमें BMC वाले में देखते हैं C कॉमन है तो इसमें लिख देते हैं BCA, एंगल BCM MA तक है। और इसमें क्या हो जाएगा? ACB उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में होता है, इसलिए त्रिभुज BMC समरूप त्रिभुज ABC AA समरूपता कसौटी से। ये भी सिद्ध हो गया। तीसरा नंबर में देखते हैं 3 के लिए त्रिभुज BMA और त्रिभुज CMB। एक कोण तो दोनों का बराबर है कि एंगल BMA इक्वल टू एंगल CMB बराबर 90 डिग्री दिया गया। इसका जो दूसरा कोण है उसको खोजने में थोड़ा आपको मशक्कत होगा
कि यह जो है, जैसे हम ये बोल दें कि BAM जो होगा, BAM जो होगा, ठीक है ना, CBM के बराबर होगा। ये कैसे होगा, इसको अपना लोग थोड़ा देखना पड़ेगा, हम देख लेते हैं। यह जो है ये 90 डिग्री है ना, और ये भी कितना है 90 डिग्री। एक बात बताइए कि यदि ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, तो यह x है, तो यह 90 माइनस एक्स होगा। ये बात क्लियर है। मान लेते हैं ABC और ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है, यहाँ M है, तो एंगल BMC बराबर जो है बाह्य जो होता है, बाह्य कोण जो होता है, कब देखते हैं क्या, जैसे कोई त्रिभुज, ये जो बाह्य कोण है क्या कहते हैं, भीतर के दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। भीतर के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। किसी त्रिभुज में बाह्य कोण जो है भीतर के सामने है ना, उसके सीधे भीतर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए BMC बराबर क्या हो जाएगा, एंगल A हो जाएगा और प्लस x माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी 90 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। BMC कितना है 90 डिग्री, तो A प्लस 90 माइनस एक्स हो जाता है, और ये 90 कैंसिल हो जाता है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, A हो गया। तो x किसको माने थे, x इक्वल टू A हो गया। ये दोनों जो है इक्वल हो गया, यहाँ सॉरी क्या कहते हैं A, और ये 90 माइनस एक्स नहीं, सिर्फ x की बात करते हैं, ये x की बात करते हैं, ठीक है ना, ये क्या कहते हैं, ये x की बात करते हैं। तो यहाँ जो है सिर्फ x होगा, या 90 नहीं कटेगा, एक मिनट 90 नहीं कटेगा, तो क्या हो गया कि एंगल A इक्वल टू कितना हो गया, एंगल A इक्वल टू 90 माइनस एक्स हो गया। कितना हो गया 90 माइनस। यहाँ देखते हैं ये वाला जो कितना है 90 माइनस एक्स है, और ये भी कितना आया 90 माइनस एक्स हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज है। इसलिए अपन लोग क्या लिखते हैं कि BAM, क्या लिखते हैं BAM एंगल BAM इक्वल टू एंगल BAM इक्वल टू एंगल M, तो CBM क्या होगा, एंगल CBM तो सॉरी CBM इसलिए यह क्या है, ये सिद्ध है, ऐसा लिखिए सिद्ध है। इसलिए त्रिभुज BMA समरूप त्रिभुज CMA, यहां भी लिखेंगे AA समरूपता चलिए इसको फिर से अपना लोग देख लेते हैं। ये तीनों प्रूफ हो गया, तीन अपना लोग को प्रूफ करने के लिए था, तीनों प्रूफ था। इसमें है क्या, सबसे पहले सबसे पॉजिटिव बात क्या है कि अपना लोग जो है जितना भी थियरी था इसका लगभग पढ़ चुके हैं। अब जो है उसका एप्लीकेशन टाइप का है, जैसा पाइथागोरस में देखेंगे, बस जो है इसी दोनों का जो है पहला और दूसरा का जो क्या है उसमें एप्लीकेशन है, तुरंत बन जाएगा। आइए इसको देखते हैं। इसमें कहा था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज जो है पूरे संपूर्ण त्रिभुज का समरूप होगा और वे दोनों परस्पर भी समरूप होंगे। मतलब ABC एक क्या समकोण त्रिभुज है और कोण B जो है समकोण है, और कोण B से जो है AC पर अपना लोग लंब डाले हैं AC, तो इसमें लंब का इस साइड BMA और लंब के दाहिने साइड BMC, ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज जो है पूरे बड़े त्रिभुज ABC का समरूप होगा। और लास्ट में जो है ये दोनों त्रिभुज BMA और BMC जो है परस्पर भी क्या होगा समरूप होगा। इसको प्रूफ करना था।
तो हम खींच दिए, क्या करते हैं इसको डायग्राम बनाए, परपेंडिकुलर डालना था हाइपोटेन्यूज पर, कर्ण पर दो परपेंडिकुलर भी डाले। इसके बाद क्या देखते हैं अपना लोग कि क्या प्रूफ करना था हमको, BMA CBA के बराबर हो। BMA CBA आप कहिएगा ABC लिखे हैं, यहाँ CBA क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि जैसे अपना लोग समरूप करते हैं ना, तो समरूप में जरूरी नहीं है कि जो ABC लिखेंगे, है ना, वो उसमें एंगल के हिसाब से अपना लोग लिखते हैं कि जो एंगल जिसके बराबर है उस हिसाब से अपना लोग उस पोजीशन पे लिखते हैं। फर्स्ट पोजीशन पर जो एंगल है दूसरे त्रिभुज का भी फर्स्ट पोजीशन पर वही एंगल होना चाहिए, इसलिए इसके नेमिंग में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। इसलिए अपना लोग लिखे हैं कि त्रिभुज BMA और त्रिभुज CBA, त्रिभुज BMA और त्रिभुज CBA। इसमें क्या है, त्रिभुज BMA और CBA दोनों में एक चीज क्या कॉमन है कि BMA ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री, और इसका यहाँ 90 डिग्री है। तो BMA बराबर क्या हो जाएगा, BMA बराबर A लास्ट में आया, तो CBA इसका भी 90 डिग्री बीच में, इसका भी 90 डिग्री बीच में, ये हो गया, ये दिया गया अपना लोग को। दूसरी चीज कि अपना लोग का ये एंगल A जो है दोनों में है, देखिए यह बड़ा वाला त्रिभुज में भी है, यह जो है A जो है यह पूरे बड़का त्रिभुज में भी है, ये छोटका में भी है, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसको लिखने का क्या तरीका है कि BAM ऐसे लिख लिए, BAM इधर से लिखेंगे CAB, इधर से क्या लिख दिए CAB। तो यदि किसी त्रिभुज के दो त्रिभुजों में दो जो है दो कोण बराबर हो, मतलब दो संगत कोण बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। यह AAA चूंकि दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, इसलिए इसको क्या मान्यता दी गई है कि यह AAA जो है समरूपता कसौटी को, यदि दो त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर हो जाए तो उसको AA समरूपता कसौटी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए BMA और CBA जो है AA समरूपता कसौटी से क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि यह दोनों समरूप है। उसी तरह अपना लोग ये बड़ा वाला देखिए, इस बड़ा वाला को देखिए BMC है ना, M वाला 90 डिग्री वाला बीच में है, तो इसको क्या बोलेंगे BMC, लास्ट में है C और 90 डिग्री वाला बीच में है, तो ABC, इसलिए इसको ABC लिखे हैं, इसको ABC लिखे हैं। इसमें क्या BMC इक्वल टू ABC बराबर 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। BMC बराबर BMC और CAB कितना है, क्या कहते हैं, ABC कितना है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो दोनों 90 डिग्री है इसलिए इक्वल है। अब दूसरी चीज कि C देखिए इसमें भी है, ये C जो है बड़का ट्रायंगल में भी है और BMC इस साइड है, तो यह C जो है BMC में भी है, कॉमन है, ये कॉमन का हिंदी होता है वेरिस्ट होता है ना, इसलिए क्या कहते हैं BCM, देखिए BCM लिखे हैं, तो इधर से BCM 90 डिग्री वाले को लास्ट में लिखे हैं, तो इधर से लिखेंगे ACB, इधर से क्या लिखे ACB, 90 डिग्री वाला यहाँ भी लास्ट, तो यहाँ भी लास्ट, एक जैसा लिखते हैं। यहाँ पोजीशन का बहुत बड़ा खेला है ना, पोजीशन जो है जो 90 डिग्री है 90 डिग्री पर ही होना चाहिए, जो इक्वल है वह इक्वल, जैसे थर्ड पोजीशन पर इक्वल वाला है तो थर्ड पोजीशन पर रहना चाहिए, इसलिए थोड़ा नेमिंग में उल्टा पुल्टा होता है। ट्रायंगल BMC समरूप हो गया, ABC यह भी AA समरूपता कसौटी से समरूप हो गया। नंबर 3 देखिए, कहता है कि ये दोनों छोटा भी जो है क्या है, क्या कहते हैं समरूप है, तो छोटा वाले को ऐसे हिसाब से लिखना है कि सब दोनों का एंगल बराबर हो, इसलिए जैसे BMA लिख दिए, लेकिन इसको BMC डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एंगल B जो है इधर का ये दोनों एंगल बराबर नहीं है, इसलिए हमको कैसे लिखना था CMB ऐसे लिखे, क्या लिखे CMB लिखे। तो इसमें भी देखिए क्या कहते हैं BMA और CMB, ये 90 डिग्री, CMB ये कितना 90 डिग्री, ये तो दिया हुआ। अच्छा, अभी अपना लोग प्रूफ किया कि ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, और ये जो मान लेते हैं ये 90 माइनस x है, ये टोटल 90 है, तो 90 माइनस ये x है, ये 90 माइनस x हो गया, और ये क्या होता है, ये 90 माइनस x हो जाता है। क्यों, क्योंकि भाई ये 90 डिग्री है, इस दोनों को जोड़ करके कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, 90 माइनस x प्लस x माइनस x कट जाएगा है ना, तो 90 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए ये जो है ये 90 माइनस x है, इसका पार वाला है ना, ये परपेंडिकुलर के पार वाला जो एंगल है यह सीधी अंतःकोण के इक्वल होता है। इसलिए हमारा जो है CBM किसके बराबर हो जाएगा, CBM किसके बराबर होगा, BAM के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा BAM के बराबर, तो BAM के बराबर क्या हो गया CBM बराबर हो गया। तो ये सिद्ध है, लिख दिए हैं, चूंकि ये सिद्ध क्या हुआ है, यह रिजल्ट होता है कि यह जो है जैसे सामने वाला जो कोण है, ये जो परपेंडिकुलर डाला हुआ इसका जो उस साइड वाला होगा, अपोजिट साइड वाला होगा, उसके इक्वल होगा 90 माइनस x यहाँ भी 90 माइनस x यहाँ भी, इसलिए ये CBM किसके बराबर हो गया, BAM के बराबर हो गया। इस तरह से जो है यह भी ट्रायंगल BMA और CMB जो है, ट्रायंगल BMA और CMB जो है ये समरूपता कसौटी से क्या हो गया, समरूप हो गया।
ठीक है ना। इस तरह से तीनों जो है अपना लोग का प्रूफ हो गया। अगले वाला वीडियो में अपना लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। चलिए।